अब बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है। रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वही लोग जो है बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बिहार में सबसे बड़े पद जो हैं डीजीपी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। अभी तैयार रहते हैं किस बात का? के लिए हम तो घर में दफ्तर खुलवाना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। वो वाल्मीकि नगर जाएंगे, कई जिलों की यात्रा करेंगे और वो कह रहे हैं बिहार में अब डीके टैक्स लागू है। कुछ रिटायर्ड अधिकारी ही बिहार को चला रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है सरकार पर। जो बिहार के मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं अमृतलाल मीना, और जो बिहार के डीजीपी हैं विनय कुमार सिंह, वो सिर्फ एक ऑर्नामेंटल पोस्ट रह गया, यानी कि सिर्फ सजा कर रखा गया है, उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कुछ चंद लोग ही बिहार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार में डीके टैक्स लागू है। देखिए, वो निकल रहे हैं यात्रा पर, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वो अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। 10 किलो रोड के बाहर हम खड़े हैं। तेजस्वी यादव ने क्या बड़े आरोप लगाए हैं वो आपको सुनवाते हैं। और पहले भी ईडी की कार्रवाई हुई है। आज आलोक मेहता के यहाँ ईडी की रेड पड़ी थी। उसके बाद फिर इससे पहले भी आपने देखा होगा जब महागठबंधन की सरकार थी तो आरजेडी के एमएलए, जेडीयू के एमएलसी के घर पड़ी है। क्या कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं? ईडी उनके घर में ही आकर दफ्तर खोल रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, वो चुनाव को लेकर के जो वोटर लिस्ट में जो वोट जुड़वाना हटवाने वाला जो है, ये तो बात उसका है। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि बाद में जो है लाखों वोट जुटे हैं। तो ये मामला तो एडिशन और आपका जोड़ने और हटाने का ही है। तो इसमें हमको नहीं लगता कि ज़्यादा लोग जो हैं मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लालू जी भी हमेशा इस बात को उठाते रहे जब भी महाराष्ट्र में होता था उत्तर भारतीयों के बारे में। अबे लोगों का जो है वो तो दूसरे प्रदेश का तो जुड़ेगा ही ना उसमें। जो है अगर वोटर लिस्ट में अगर जुड़ रहा है तो जुड़ा होगा। तेजस्वी जी, एक आपके बयान से कंट्रोवर्सी हो रही है। आपने जो पिछले दिनों कहा था कि 2024 के चुनाव तक ही इंडिया अलायंस था। आप लोग एक बात नहीं समझते ना, पूरा बयान देखते। दिल्ली के संदर्भ में जो है सवाल पूछा गया कि दिल्ली में आप चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा, और इंडिया अलायंस दिल्ली में नहीं दिख रहा है। तो भाई, जो भी अलायंस हम लोगों का, इंडिया अलायंस का लोकसभा चुनाव भी हम लोग लड़े हैं। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, केरला में लेफ्ट पार्टी जो अलग लड़ी, बंगाल में टीएमसी अलग चुनाव लड़ी। तो एक नेशनल लेवल पे हमारा इंडिया अलायंस है। और बिहार की जहाँ तक बात है, हम लोग तो शुरू से ही महागठबंधन और इंडिया अलायंस है। तो मेरा कहने का मतलब जो था उसका बाद का बतंगड़ लोगों ने बनाया है, उससे हमको लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप पूरी बात को अगर सुनिएगा तो उसमें स्पष्ट है। आप कहते हैं कि स्वतंत्र एजेंसियां हमेशा परेशान की कार्रवाई होती है, तो ईडी एक्टिव हो गई है। अरे आप लोगों को ध्यान नहीं है, जिस दिन हम लोगों की सरकार बनी थी 22 में, उसके बाद जदयू के जो मंत्री रहे उनके कई रिश्तेदारों के यहाँ जो है छापे मारे गए। अब नाम तो आप लोग भी जानते हैं। एमएलसी जो थे राधाचरण सेठ, उन पे भी हुआ है। आप विजय चौधरी जी के रिश्तेदार पे भी हुआ, ललन सिंह के खास पे भी हुआ। अब जो है चुनाव पास आता जाएगा तो लोग करते जाएंगे, लोगों पर छापा ईडी। और क्या है, बीजेपी के पास कुछ है इसके अलावा? और कुछ है क्या? चुनाव बिहार का आएगा तो उसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, तंग करने का प्रयास करेंगे ताकि लोग काम ना कर पाए। और अभी तैयार रहते हैं किस बात का? के लिए हम तो घर में दफ्तर खुलवाना चाहते हैं। बिहार में एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हो रहा है, आश्चर्य वाली चीज़ें हो रही हैं। 2018 के बाद से आप देखिए, बिहार में सबसे बड़े पद जो हैं डीजीपी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। एक होता ना स्टेज पे भी सजा करके रखने का, अब वो भी नहीं रह गया। ना डीजीपी की चल रही है, ना ही मुख्य सचिव की चल रही है। और मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इनको बुलाते भी नहीं हैं, नहीं ले जाते। वही रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वही लोग जो है बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। अब बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है। पूरी तरीके से बिहार में वसूली, अधिकारियों का इधर से हेरा फेरी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग। जो काबिल अधिकारी हैं, जो परफॉर्मर हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, 90% ऐसे परफॉर्मर अधिकारियों को जो है सेंटिंग पद पे जो है डाल दिया गया है। उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है।
या उस ग्रुप में अगर बात नहीं मानी जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाती है। तो बिहार में नीतीश जी का राज नहीं चल रहा, पूरी तरीके से डीके वसूली हो रही है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, हमने उनकी पूरी बात को सुनवाया है। बीजेपी पर, एनडीए पर हमलावर होते हुए तेजस्वी यादव ने अपनी बातें रखी हैं, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।